हाय एवरीवन, वेलकम टू आयशा द व्लॉग्स। आज मैं बात करूंगी कि आप स्पोर्ट्स टीचर कैसे बन सकते हैं। स्पोर्ट्स टीचर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल में होते ही हैं। वो पूरा डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं स्कूल का, और दूसरी तरफ वो बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, जिससे कि बच्चों का पार्टिसिपेशन हर एक गेम में बहुत ज़्यादा हो और वो ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं बच्चों की, जिससे कि बच्चे फिजिकली, मेंटली, सोशली एक्टिव रहें हर एक चीज में। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी कि पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, पीटी टीचर फिजिकल ट्रेनिंग टीचर कैसे बन सकते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में। इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है कि अगर आपके पास, आपने कभी फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी पर आपने कोई ना कोई ऐसा गेम था जिसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है, तो ये फर्स्ट मेथड है उन लोगों के लिए जिसमें आपको 12th करनी है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी भी स्ट्रीम से आप 12th कर सकते हैं। 12th इस टाइम पे आपका कोई ना कोई ऐसा गेम होना चाहिए जिसमें कि आपने अपने आप को प्रेजेंट करा हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ग्रेजुएशन, उसके बाद आती है 12th के बाद आती है आपकी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कॉलेज आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज से, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने जैसे बताया कि आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन किसी ना किसी गेम में ज़रूर होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटर कॉलेज का, इंटर यूनिवर्सिटी का, स्टेट का या फिर नेशनल्स का। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीपीएड करेंगे, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 2 साल की होती है, ये ग्रेजुएशन के बाद होती है। और इसको करने के बाद आप पीटीआई स्पोर्ट्स टीचर या फिर पीटीआई आप बन जाएंगे किसी भी प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हर एक स्टेट का अपना अलग एग्जाम होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उनका अलग एग्जाम होता है, नवोदय विद्यालय का अलग एग्जाम होता है। हर एक स्टेट का अलग एग्जाम होता है, तो वो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एज अ स्पोर्ट्स टीचर लग सकते हैं। उसके बाद आती है मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये बीपीएड के बाद 2 साल की होती है। अगर आपने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन कर ली तो आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन हो जाएंगे। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है वो टीचर जो 11th और 12th क्लास को फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में, जिनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा था या फिर उन्होंने फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई करी थी। इसमें है, सबसे पहले आपको 12th करनी है किसी भी स्ट्रीम से। आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपको 12th करनी है। 12th करने के बाद आप बीएससी स्पोर्ट्स साइंस कर सकते हैं, ये एक कोर्स है। या फिर बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कर सकते हैं, ये भी एक कोर्स है आफ्टर 12th। या फिर आप बीए इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। 3 कोर्स है जो कि आप आफ्टर 12th स्पोर्ट्स में या फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीपीएड करने। बीपीएड कंपलसरी है, जैसे बाकी टीचर्स के लिए जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, उनके लिए बीएड ज़रूरी है। ऐसे ही जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनके लिए बीपीएड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2 साल की ही होती है। इन कोर्सेज के बाद आपको ये करनी ज़रूरी है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स टीचर या पीटीआई किसी भी प्राइवेट स्कूल में लग सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में, फिर मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपको अगर गवर्नमेंट स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स टीचर लगना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप एमपीएड कर सकते हैं 2 साल की, और एमपीएड करने के बाद सेम प्रोसीजर है, आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन बन जाते हो। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, 11th और 12th क्लास का सब्जेक्ट होता है और जो टीचर इनको पढ़ाता है उसको बोलते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। ये सारा एक प्रोसीजर था जिससे आप स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूशन में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।